हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी फलों के नाम से इंग्लिश बोलते हैं? जैसे आप बोलते हैं सोर ग्रेप्स, गो बनानास या एप्पल ऑफ माय आई। जी हाँ, जिस तरह से हम फ्रूट्स को लेकर, फलों को लेकर हिंदी में कुछ इडियम्स बोलते हैं, कुछ मुहावरे बोलते हैं, उसी तरह से हम इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं। तो ये जो मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं, एक तो हमारी लैंग्वेज को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत नेटिव बनाता है, यानी बोलचाल की जो लैंग्वेज है उसको बहुत ही आसान बनाता है। और एक चीज के बारे में याद रखेंगे कि इसके शब्दों पर मत जाइएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, तो एप्पल ऑफ माई आई यानी कि आंखों का सेब। नो, इफ आई से गो बनानास और वी कैन से वेंट बनानास, तो इसका मतलब ये नहीं कि केला जा रहा है या केला गया, कुछ इस टाइप से नहीं होता है, बल्कि इडियम्स जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। जो वो वर्ड होते हैं जो दिखते हैं वो वैसे नहीं होते, पूरे सेंटेंस में उसका मतलब निकलता है। तो इसी तरह के कुछ बहुत अच्छे और मज़ेदार से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोर ग्रेप्स, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि वो चीज़ जो हमें नहीं मिली है या नहीं मिल पाई है तो हमने कह दिया अरे बेकार है, तो दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश द ग्रेप्स आर सोर, और यू कैन से सोर ग्रेप्स, यानी अंगूर खट्टे हैं। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करें कैसे? हिज क्रिटिसिज्म इज जस्ट अ सोर ग्रेप्स, यानी कि किसी की कोई बात किसी ने नहीं मानी तो वो उसकी बुराई करने लगा, तो उसी पे कहा कि उसकी जो बुराई है वो इसलिए है क्योंकि वो चीज उसे नहीं मिली। नेक्स्ट जो भी मैंने बोला था एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि आंख का तारा, यानी बहुत प्रिय व्यक्ति आपका। तो आप अपने बच्चे को कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ माई सन इज माई एप्पल ऑफ आई, ठीक है। उसी तरह से मैंने गो बनानास का, ये बहुत यूज करते हैं अमेरिकन और ब्रिटेन वाले, बहुत यूज करते हैं। तो इसका जो मीन होता है एक्चुअल, उसका मतलब होता है कि मतलब यू आर जस्ट ह्यूज एक्साइटेड और बिकम एंग्री, बहुत ज्यादा उत्साहित और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप वहां पर गो बनानास यूज कर सकते हो। पास्ट टेंस में वेंट बनानास होता है। दूसरी बात, इसको सेंटेंस में कैसे मैं यूज करूं? जैसे सेइंग द केक अब्राहम वेंट बनानास, यानी केक को देख के अब्राहम बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ, तो वहां पर यूज करते हैं। तो देखिए लैंग्वेज को, हमारे सेंटेंस को कितना नेटिव बना रहा है, कितना मतलब एलिगेंट बना रहा है। तो यही एलिगेंसी लाने के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में अपने ईडियम्स। हिंदी में भी हम यूज करते हैं और इंग्लिश में भी यूज करते हैं। तो आइए मैं कुछ आपको बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका रहेगा गो, पियर, पियर, पैर बोलते हैं शेप, तो गो पेयर शेप, इसका जो मतलब होता है वो होता है सब कुछ बिगड़ जाना या खराब हो जाना, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके वर्ड्स पे मत जाइए। गो मतलब जाना, पैर मतलब नाशपाती, शेप्स, शेप मतलब उसका जो प्रकार है, तो इस पे मत जाइएगा, आपको ये लर्न करना होता है। जो सेकंड नंबर है वो है बेर फ्रूट। ये जो है बेर मतलब सहन करना और फ्रूट मतलब फल को, तो इसके मतलब पे आप मत जाइए। इसका मतलब होता है कि मेहनत का फल मिल जाना, ठीक है। तो ये सब याद करने वाली बात है। तीसरा है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, और कॉमा तो लगेगा, मेक लेमनेड। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जिंदगी ने आपको नींबू दिए और आपने उसको क्या बनाया? अवसर बना लिया। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी ने मुश्किल दी या मुश्किलों को अवसर बना लेना, यानी आपकी लाइफ में। तो ये कहीं पर इडियम्स में थोड़ा सा भाव, यानी कुछ थोड़ा सा भाव निकलता है और कुछ अलग से ही याद करना पड़ता है। नेक्स्ट है चेरी ऑन द केक,
देखिए चेरी ऑन द केक, केक तो अपने आप में बहुत टेस्टी और बहुत अट्रैक्ट करने वाला है लोगों को, बच्चे हो, औरतें हो, लड़कियां हो, लेकिन अगर उस पर चेरी लगी है तो दैट इज कॉल्ड सोने पे सुहागा। यानी एक तरफ से फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ से भी फायदा हो रहा है, तो ये होता है। नेक्स्ट है आपका 4, ये हो गया 5। देखिए एक मतलब तुलनात्मक वर्ड है, जैसे है मेलन हेडेड। ये उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा एरोगेंस होता है, घमंडी होना, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल पॉलिशर, यानी सेब को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खुशामद करने वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, बनाना से ही है ये, बनाना रिपब्लिक। ये देखिए क्या होता है, बनाना रिपब्लिक का जो मीन है वो है अस्थिर या फिर भ्रष्ट, करप्ट जो कंट्री होता है उसे बोलते हैं। और मैं और भी लिख देती हूँ, जो भी मैंने आपको बताए थे वो भी मैं लिख के देती हूँ आपको कि कैसे हैं। गो बनानास, ठीक है। तो इसका जो मीन है वो हो जाता है बहुत ज्यादा उत्साहित या गुस्सा होना, तो ये इसका मतलब होता है। और एक मैंने और बताया था, एप्पल ऑफ माय आई, यानी आंख का तारा होना या बहुत प्यारा होना। और वन मोर, एक सोर ग्रेप्स, ये है अंगूर खट्टे हैं। और सेंटेंस मैंने बता ही दिए हैं। तो इसी तरह के बहुत ही फ्रूट्स रिलेटेड इडियम्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आती है आपको।